सुप्रभात। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। लाहौल, धौलाधार और पांगी में बर्फबारी, मनाली लेह मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल लाहौल स्पीति, धर्मशाला में, धौलाधार और पांगी में बर्फबारी हुई है। रोहतांग दर्रा, शिंकुला, कुंजुम दर्रा समेत ऊंची चोटियों और लाहौल के कई रिहायशी इलाकों में हिमपात हुआ। बारालाचा दर्रे में ताज़ा बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया। दारचा शिंकुला मार्ग भी शिंकुला टो पर बर्फबारी से अवरुद्ध रहा। वहीं उदयपुर पांगी किलाड़ सड़क पर लोहनी नाले में भूस्खलन से वाहनों की आवाजाही पर रोक लग गई है। दूसरी ओर बात करें तो प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में आज और कल मौसम साफ बना रहेगा। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 और 10 नवंबर को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। चुनावी मुद्दा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में कांग्रेस भाजपा फेल। 20 जनवरी 2009 को हिमाचल प्रदेश को मिले केंद्रीय विश्वविद्यालय पर कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने रोटियां ही सेकी हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पिछले 12 सालों में न तो कांग्रेस सरकार शुरू करवा पाई और न ही डबल इंजन का दंभ भरने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य शुरू हो पाया। वहीं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के तहत वर्ष 2012 और वर्ष 2017 के चुनावों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की धर्मशाला में स्थापना करवाना कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों का चुनावी मुद्दा रहा है। लेकिन वर्ष 2012 में कांग्रेस सरकार बनने और वर्ष 2017 में भाजपा सरकार बनने के बावजूद सीयू का निर्माण कार्य अभी तक अधर में है। सचिन पायलट बोले, कांग्रेस की सरकार बनी तो पालमपुर को बनाएंगे जिला। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो पालमपुर को जिला बनाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को छोड़कर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर लोगों को भ्रमित करने में लगी हुई है। पायलट ने कहा कि जनता की उसे कोई परवाह नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी की पहुंच से कई जरूरी चीजें दूर होने लगी हैं। पालमपुर में कांग्रेस प्रत्याशी आशीष बुटेल के चुनाव प्रचार में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम जयराम ने मिलकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के बजाय कठिन बना दिया है। पायलट ने कहा कि भाषणों से देश व प्रदेश नहीं चलते हैं। लोगों को पहले ही कोरोना व नोटबंदी से जूझना पड़ा। महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। महंगाई को लेकर भाजपा कोई बात नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग आज बदलाव चाहते हैं और बदलाव जनता ही कर सकती है। इससे पहले पायलट ने सुलह के दहनी में भी जनसभा को संबोधित किया। मायावती बोली, कांग्रेस भाजपा को जिताने के बजाय अपनी सरकार बनाए। बहुजन समाज पार्टी बसपा की प्रमुख नेता मायावती ने कहा कि दलित और अल्पसंख्यक लोग 5-5 साल कांग्रेस और भाजपा को वोट देकर उनकी सरकारें बना रहे हैं, लेकिन इससे उनकी कोई समस्या कम नहीं होने वाली है। जब तक वे मजबूती के साथ अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तब तक उनकी मुसीबतें कम नहीं होने वाली है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। मायावती बरोटीवाला में जनसभा को संबोधित कर रही थी। वहीं अपने 20 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि कांशी राम ने हिमाचल में पार्टी को खड़ा करने के प्रयास किए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस रफ्तार से यह पार्टी आगे बढ़नी थी वो नहीं बढ़ पाई। हिमाचल के दलित, अल्पसंख्यक और गरीब तबका हर वर्ष प्रदेश में पूरे 5 साल तक कांग्रेस और दूसरे 5 साल तक भाजपा को कोसता रहता है। राजधानी में राहत नहीं दे रहे सब्जियों के रेट। राजधानी में सब्जियों के दाम लोगों को राहत नहीं दे रहे हैं। हालांकि मटर के दामों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन आलू, प्याज, टमाटर के दामों में भी उछाल आया है। टमाटर 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि आलू व प्याज के दाम 30 से बढ़कर अब 40 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। मटर के दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं, जबकि शिमला मिर्च, ब्रोकली, बीन आदि के दाम 60 रुपए पार चल रहे हैं। इस बार फेस्टिवल सीजन में भी लोगों को महंगी सब्जियां खरीदने को बाध्य होना पड़ा है और अब भी सब्जियों के दाम लोगों को राहत नहीं दे रहे हैं। आज हरोली में गरजेंगी प्रियंका, सचिन बद्दियानी में लोगों से होंगे रूबरू। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में हुंकार भरेंगी। प्रियंका गांधी की यह हिमाचल में चौथी बड़ी रैली है। कांग्रेस ने इस रैली के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं।
प्रियंका गांधी इस दौरान हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के मतदाताओं को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी की रैलियों में अब तक भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रियंका गांधी जिन भी जिलों में रैली करने गई है वहां उन्होंने सबसे पहले देवी देवताओं के दर्शन किए हैं और उसके बाद रैलियों को संबोधित किया है। चुनाव ड्यूटी के चलते बंद होंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने फैसला लेने को अधिकृत किए डीसी। हिमाचल प्रदेश के ऐसे स्कूल जहां पर चुनाव ड्यूटी के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं और पोलिंग बूथ के चलते कक्षाओं के लिए कमरे नहीं हैं, वे स्कूल 5 दिन के लिए बंद हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इस बारे में साफ किया है कि यदि किसी जिला में ऐसी स्थिति है तो वहां जिलाधीश के पास स्कूलों में छुट्टियां करने का अधिकार है। डीसी चाहे तो अपने स्तर पर छुट्टियां कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में कुछ शिक्षक संघों की ओर से शिक्षा विभाग से अपील की गई थी कि शिक्षा विभाग 9 से 11 नवंबर के बीच अवकाश दें। 12 नवंबर को स्कूलों में सार्वजनिक छुट्टी है और 13 नवंबर को रविवार का दिन है। ऐसे में स्कूलों में 5 दिन की छुट्टियां बनती हैं। 22 नवंबर तक आखिरी मौका, डाक विभाग भरेगा 188 पद, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। डाक विभाग ने पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ के 188 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्क स्टाफ के 188 रिक्त पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर बोले, बीजेपी के घोषणा पत्र के हैं मायने, कांग्रेस कभी नहीं करती वादे पूरे। हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र बलह के नेरचौक में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एक मेगा रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी की एक दिन में 2 रैलियां होने के बाद बीजेपी के चुनाव प्रचार में तेजी आई है। कहा कि बीजेपी के कार्यक्रमों के दौरान लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। इससे प्रदेश में बीजेपी द्वारा रिवाज बदलने को लेकर कही गई बात हर हाल में पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र 2022 में शामिल वादों के मतलब और मायने हैं। कांग्रेस पार्टी वादे तो करती है लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करती है। संकल्प पत्र में दी गई हर बात को पूरा करने की दिशा में बीजेपी की सरकार कार्य करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करने को लेकर केंद्रित किया गया है। शिक्षक नेता ने विभाग को सौंपा जवाब, पुरानी पेंशन बहाली पर कांग्रेस लीगल सेल ने भेजी थी शिकायत। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सोशल मीडिया पर शिक्षक नेता द्वारा की गई पोस्ट पर शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सचिव को रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं अब शिक्षा सचिव इस मामले में आज कार्रवाई कर सकता है। दरअसल शिक्षक नेता ने ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट पर कांग्रेस के लीगल सेल ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले को शिक्षा विभाग को भेजा था और साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा था। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के बीच इस तरह की घोषणाएं नहीं की जा सकती जो सीधे तौर पर जनता को लुभाने वाली हो। वहीं इसी पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई और शिक्षक नेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। शिकायत में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मंजूरी दे दी है। यह न सिर्फ झूठी खबर है बल्कि इस तरह की खबरें फैलाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।